ट्रेंड सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा और उसमें लाडली बहना ने जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, उससे लगता है कि ना भाजपा की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। महिलाओं का जो जितना परसेंटेज वोटिंग का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में ही हुआ है। इस बार जागरूक मतदाता ने बिल्कुल खुल के मतदान किया है। थोड़ा सा प्रचार प्रसार की कमजोरी रही है, गाँव में लोग नहीं पहुँच पाए। अभी तक ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक नेताओं या उनके साथ वाले लोगों को किसी की भी पहुंच नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तक नहीं पहुंच पाते वो लोग। उसने बीजेपी की तरफ झुकाव तो दिया है, काफ़ी महिलाओं का वोटिंग आप देखेंगे, जहां वोटिंग हुई है वहां पे महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना एक तरफ से बदलाव की तरफ भी रुझान करता है, प्लस दूसरी तरफ चूँकि महिला वोटर बढ़ी हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी की तरफ झुकाव ज़्यादा गया होगा। तो अब देखिए 3 तारीख को क्या होता है। विकास हो, क्या होता है कि विकास की बातें सब करते हैं, विकास कोई नहीं करता। जब 5 साल में इलेक्शन आता है फिर विकास की बातें चालू हो जाती हैं। तो सिर्फ मैंने वोट इसीलिए मतदान मेरा किया है और सभी को बोला भी है कि मतदान अपना ज़रूर कीजिए। क्या होता है कि मतदान करेंगे तभी हम एक अच्छी सरकार को चुन पाएंगे और वो हमको पहचानेंगे कि हम क्या चाहते हैं। मतदाता जो चाहेगा वो उनको करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद में अब आम जन की क्या राय है, आम जनों के बीच में हम मौजूद हैं इस वक्त गुना में। एमपी तक की टीम मौजूद है, हम पूछे लेते हैं लोगों से कि आखिर लोगों की राय क्या है, ऊँट किस करवट बैठ रहा है या क्या वोटिंग ट्रेंड रहा। जी बताइए, आपको क्या लगता है अभी जो वोटिंग ट्रेंड रहा 17 तारीख को वोट डले? वोटिंग ट्रेंड सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा और उसमें लाडली बहना ने जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, उससे लगता है कि ना भाजपा की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। ये आपको लगता है लाडली बहना, लेकिन ऐसी कई महिलाएं और भी हैं जिनको इसका लाभ ही नहीं मिला। नहीं, जिनको लाभ नहीं मिला होगा वो ही अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, लेकिन हाँ कुछ नुकसान हो सकता है। जैसे कर्मचारियों ने जो पेंशन का जो एक मुद्दा उठाया था उससे कुछ नुकसान होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का जो जितना परसेंटेज वोटिंग का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हुआ है। जी आपको क्या लगता है, क्या हो रहेगा आगे का जो पूरा सीन रहेगा वो कैसा क्या रहेगा? मेरा नाम बाबूलाल यादव है। मैं विगत 15-20 वर्षों से पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हर जगह ये प्रचार प्रसार किया कि हर मतदाता को वोटिंग करना चाहिए और उस पर मैं समझता हूँ 90% लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि अपने वोट की क्या कीमत है। अब वोटर चुनता है कि पार्टी का कौन अच्छा आदमी है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अच्छे आदमी को जब आदमी चुनता है तो वो आगे बढ़ता है, समाज हित के लिए काम करता है। हम मतदाताओं का काम है केवल अच्छा आदमी चुनकर वोटिंग देना। इसके बाद जब सरकारें बनती है तो उनका काम है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आज स्वतंत्रता पार्क में, यहाँ पाठक मेमोरियल है, विगत 20 वर्षों से मैं योग क्लास चला रहा हूँ। मुझे यहाँ ऐसा लगता है ये तपोभूमि है, लेकिन फिर भी आपने वोटिंग की कहा। गुना में शानदार वोटिंग हुई, सबने वोट किया, कोई ऊधम नहीं मचे, सभी पार्टियों ने अपना काम सही तरीके से किया। आप भाइयों ने भी विशेष योगदान दिया। बहुत आप योग साधक हैं, वोटिंग करना भी एक तरीके से योग के समान है। बिल्कुल सही बात है। कैसे जोड़ते हैं? अरे योग से इसलिए जोड़ते हैं कि योग करने से जीवन में रूपांतरण आता, बदलाव। योग करने से बीमारी नहीं, हमारे दिनचर्या में भी रूपांतरण, हमारे वातावरण है, हमारे संस्कार में रूपांतरण आता है। वोट करने से कैसे? वोट करने क्या है कि आप शुरू से जुड़े हुए हैं और वोट करने से ऐसा लगता है कि जब हमको ये मालूम पड़ा कुछ दिन बाद कि वोट का बहुत बड़ा अधिकार है, जन जागरण जब हुआ ना, तो ऐसा लगता है कि हमें काम छोड़कर वोटिंग करना चाहिए और अच्छे आदमी को चुनना चाहिए जो देश हित के लिए काम करे और देश के लिए सोचे। ये आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आने वाला है, क्या कैसा क्या आगे रहेगा? आप चुनाव को 3 दिसंबर को पेटियाँ खुलेंगी तो पेटियाँ खुलने के बाद मालूम चलेगा कि इस बार जो है पहले से ज़्यादा मतदाता जागरूक हो चुका है। ना वो किसी भी के पैसे के लोभ में आने वाला है और ना ही किसी के झांसे में आने वाला है। ना ही इस तरह की इस बार कोई खबरें मिली कि कहीं पे पैसा और इस तरह की शराब वगैरह का कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा। बाकी इस बार जागरूक मतदाता ने बिल्कुल खुल के मतदान किया है। थोड़ा सा प्रचार प्रसार की कमजोरी रही है, गाँव में लोग नहीं पहुँच पाए। अभी तक ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक नेताओं या उनके साथ वाले लोगों को किसी की भी पहुँच नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो लोग, पर फिर भी ना मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसका रिजल्ट आने पे पता चल जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, ग्वालियर में अपना भिंड हुआ, मुरैना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी अशांति फैलाई गई, लेकिन गुना में काफ़ी शांतिपूर्ण रहा मतदान। तो आपको क्या लगता है यहाँ का क्या प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से वोटिंग की जाती है? नहीं, यहाँ लोग सब बुद्धिजीवी हैं।
कुछ एक बाहर से आए हुए लोगों को छोड़ के बाकी सब बुद्धिजीवी और शांत लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई मतलब आपसी मतभेद नहीं होते, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर दिल में बैर नहीं होता किसी का भी। तो यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहना पसंद करते हैं और बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, और ज़्यादातर लोग बाहर से आके बसे हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। गुना में सब लोग आराम से आके आत्मसात हो जाते हैं। ये आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आगे क्या वोटिंग पैटर्न के बाद अब क्या आगे बदलाव आएगा, कौन काबिज होगा आगे सत्ता में? अभी 5-6 महीने पहले तो कांग्रेस की तरफ हवा लग रही थी, जैसा था कि बदलाव चाह रही है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे बोलते हैं हम, उसके तहत। बाकी ये हुआ कि जो लाडली लक्ष्मी योजना आई, लाडली बहना योजना, इसने बीजेपी की तरफ झुकाव तो दिया है। काफ़ी महिलाओं का वोटिंग आप देखेंगे, जहाँ वोटिंग हुई है वहाँ पे महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना एक तरफ से बदलाव की तरफ भी रुझान करता है, प्लस दूसरी तरफ चूँकि महिला वोटर बढ़ी हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी की तरफ झुकाव ज़्यादा गया होगा। तो अब देखिए 3 तारीख को क्या होता है, उस टाइम से डिसाइड होगा। बाकी तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए वो विकास करे, खाली पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है। जो आम जन के मुद्दे रहते हैं उन पे कार्य होना चाहिए। बाकी पार्टी कोई भी बैठे, मुद्दा कैंडिडेट से होता है, बस और कुछ नहीं होता। आपने क्या सोच के वोट दिया, आगे क्या चाहते हैं आप? मैं बस विकास चाहता हूँ। गुना का जो भी है कार्य कंप्लीट हो, विकास हो। क्या होता है कि विकास की बातें सब करते हैं, विकास कोई नहीं करता। जब 5 साल में इलेक्शन आता है फिर विकास की बातें चालू हो जाती हैं। तो सिर्फ मैंने वोट इसीलिए मतदान मेरा किया है और सभी को बोला भी है कि मतदान अपना ज़रूर कीजिए। क्या होता है कि मतदान करेंगे तभी हम एक अच्छी सरकार को चुन पाएंगे और वो हमको पहचानेंगे कि हम क्या चाहते हैं। मतदाता जो चाहेगा वो उनको करना आवश्यक है। ये 5 साल में मतदान करने का अनुभव। तो ये थे आमजन लोग, जो जिन लोगों को अलग अलग नज़रिए से जो चुनाव को देखते हैं और अपने अलग नज़रिए से मतदान को भी देखते हैं। मतदान सभी ने किया, बम्पर वोटिंग हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के हित में है। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव देख रहे थे एमपी तक पर। मैं विकास दीक्षित, एमपी तक के लिए।